नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने। यू कैन स्किप द वीडियो फॉर रीडिंग, ओके। जब तक फाइल बनाऊंगी गाना गाऊंगी। जिगर के पास नजर के सामने, जिगर के पास तन्हाई जीने ना दे, बेचैनी तड़पाए, तुमको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए। एक ही कार्ड चाहिए इस पे। अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं, ओके। थैंक यू। कोई रहता है, वो हो तुम। What is the soul contract between you two people? आपका और इस पर्सन का जो आपके दिमाग में, दिल दिमाग में, नजर में बना रहता है, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसे ही तो हमारे दिल दिमाग में नहीं बना रहता, कोई तो कारण होता है उसके अपने दिल और दिमाग में बने रहने का। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कारण। तो आपके और इस पर्सन के बीच में, जो कि आपके नजर के सामने, जिगर के पास बना रहता है, इस पर्सन के साथ आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है? लेट्स चेक। ओके, एक एक क्लैरिफिकेशन भी निकाल लेते हैं भाई साहब, फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे। दिल धड़कने का सबब याद आया। ओ दिल धड़कने, ये रहा सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। जस्टिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से, और वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जब तक फुलफिल नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक ये पर्सन आपके दिल दिमाग से, नजर के पास, जिगर के सामने नजर के सामने, जिगर के पास से नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो क्या है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट? देयर इज सम काइंड ऑफ अनरिजॉल्व्ड कर्मा बिटवीन यू टू पीपल। ये यस, ये रहा। यस यस यस। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अरे बाबा रे,
थैंक यू स्पिरिट, इतना अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, और ये पर्सन के साथ आपका ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का साथ है, ठीक है, जन्म जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है आपका इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे लगता है कि इस लाइफ टाइम में भी क्लोज होने वाला है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो लेसन था सीखने का, मुझे लगता है कि इस लाइफ टाइम में आप सीख लोगे, इस लाइफ टाइम में आप आगे बढ़ जाओगे। इस पर्सन को आपके इनके पार्ट सोल के जो सोल का जो पाथ था जो अब तक अलाइन किया हुआ था, क्योंकि एक दूसरे से कुछ था कर्मा बाकी, तो वो अब अलग हो जाएगा। दिल धड़कने दो कार्ड है मेरे पास में, ये सब मेरे बनाए हुए कार्ड्स हैं, ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, आप भी ले सकते हो इनको, मेरे से खरीद सकते हो। मेरा ऑफिस नंबर 7424830300 पे कांटेक्ट करके बहुत ढेर सारे सुंदर सुंदर कार्ड्स बना रखे हैं मैंने आपके रीडिंग के लिए, तो आप ले सकते हो। देखो अब्बा बहुत सारी चीजें आ गई यार एक साथ, कहाँ से शुरू करूं मैं। और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई है इस रीडिंग में, बहुत सुंदर फीलिंग आई है। ये पर्सन आपकी सोल फैमिली को बिलोंग करता है, ये पर्सन आपका हायर ऑर्डर सोलमेट है, ठीक है। और मुझे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिमाग में आया है, वाओ, सुंदर रीडिंग होने वाली, बहुत सुंदर रीडिंग होने वाली, बहुत सुंदर इंसाइट्स मिलेंगी आपको, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और आपको बहुत सारी शांति भी मिलेगी इस रीडिंग को सुनने के बाद में, ठीक है। तो आप रीडिंग पूरी सुनिएगा। हाँ, ये पर्सन और आपके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड है। ये पर्सन आपका हायर ऑर्डर सोलमेट है। ये पर्सन एक अवेकन सोल है स्पिरिट रियल में, ये पर्सन एक अवेकन सोल है, आप भी एक अवेकन सोल हो स्पिरिट रियल में, ठीक है। आप दोनों को कुछ एक्सपीरियंस लेना था लाइफ का, आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस लेना था, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साथ में बनाया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, एक दूसरे का इस तरह से सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से साथ देंगे कि आप दोनों की सोल्स ग्रो होंगी, दोनों के लिए ये लाइफ जर्नी और 3-4 लाइफ जो आपने अभी तक साथ गुजारी हैं, इसमें आपको सोल रिकॉग्निशन होगा, अपनी असली आत्मा की आपको पहचान होगी, आप एक दूसरे को चेरिश करेंगे, एक दूसरे को रिजॉइस करेंगे, एक दूसरे की सोल ग्रोथ में आप हेल्प करेंगे, और हेल्दी यस और आप दोनों के बीच का जो सोल कांटेक्ट है वो रिलेशनशिप्स को लेकर है। हेल्दी रिलेशनशिप्स को कैसे इस लाइफ टाइम में तो डेफिनेटली आपका लाइफ का ये लेसन है, आप दोनों का लाइफ का ये लेसन है, हेल्दी रिलेशनशिप्स को कैसे अपनी लाइफ में इंजॉय किया जाए, मैनिफेस्ट किया जाए। एक हेल्दी पार्टनरशिप कैसी होती है, एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसी होती है, और उस रिलेशनशिप के लेवल तक आने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाने के लिए किस तरह की सोल ग्रोथ की जरूरत होती है, किस तरह की विजडम की जरूरत होती है, किस तरह के इनर वर्क की जरूरत होती है, ये एक दूसरे को सिखाने के लिए और एक दूसरे की इस लेसन को सीखने में हेल्प करने के लिए आप दोनों ने सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसीलिए आप रिलेशनशिप में आए हो ना, क्योंकि ये बात ही लव रिलेशन या लव रिलेशन में किस तरह से हेल्दी रिलेशनशिप्स को एंजॉय किया जा सकता है, मैनिफेस्ट किया जा सकता है, हेल्दी रिलेशनशिप पर कैसे वर्क किया जाता है, ये लेसन सीखने के लिए ही आप साथ में आए हो, यही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसका जो देखो, आप ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें सीखने सिखाने का जो तरीका है ना, वो जितना इजी गोइंग हो सकता था, मतलब ठीक है आप इजी तरीके से भी सीख सकते थे, लेकिन आपकी जो सोल्स ना, उन्होंने चुना है टेढ़ा रास्ता। हाँ यस, आपकी सोल्स ने चुना है टेढ़ा रास्ता, मतलब कि बहुत रॉक बॉटम में से, बिल्कुल रॉक बॉटम में से
अपने आप को निकाल कर एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ सोल को कैसे, वो जो बहुत लंबी जंप जर्नी होती है सोल की, वो एक्सपीरियंस करना था। मतलब आपकी सोल पहले रिलेशनशिप्स में सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करे कि सबसे खराब तरह का रिलेशन कैसा हो सकता है, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा बुरे से बुरा कैसा लग सकता है, बुरे से बुरा एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है, और उस एक्सपीरियंस से गुजर कर, उस एक्सपीरियंस से सबक लेकर, उस एक्सपीरियंस से सीख लेकर, और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे क्लोजर लिया जाता है, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे बाउंड्रीज टाइट की जाती हैं, ये सारे लेसन सीख कर और फिर उस ऊंचाई पर अपनी सोल को लेकर जाना कि जहां पर आपको एग्जैक्टली पता हो कि किन लोगों के साथ डील करना है, कैसे डील करना है, व्हाट एक हेल्दी सिक्योर अटैच पर्सन कैसा होता है, एक एंग्शियस अटैच पर्सन कैसा होता है, एक अवॉइडेंट अटैच पर्सन कैसा होता है। रिलेशनशिप की पीएचडी करने आए हो आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, प्रॉब्लम यह है कि ये स्टडी आपको करनी थी, ठीक है। ये रिलेशनशिप कैसे, ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति कैसे रिलेशनशिप्स में डील करती है, कैसे रिलेशनशिप में इवॉल्व होती है, ये स्टडी आपको करनी थी, ये डेटा आपको कलेक्ट करना था, और इसमें आपको चाहिए था एक पार्टनर, है ना। और पार्टनर भी कैसा चाहिए था, जो आपको हेल में ले जाके, रॉक बॉटम पे ले जाके तंग करे, परेशान करे, आपको बुरी तरीके से आपको हैरेस करे, और फिर उस पे बहुत मतलब हेल लाइक पेन में से निकलकर फिर आप अपनी सोल का इवोल्यूशन करो। इतना इतना आपने दिमाग लगाया कि यार ऐसी वाली मेरे को जर्नी करके आनी, ऐसी लाइफ मेरे को जी कर आनी है। अब एक बात बताओ कि आपको इतना हेल लेवल पर ले जाके इतना परेशान करे, इतना कर्मा कोई दूसरी सोल आपके लिए क्यों बांधेगी, है ना। कि भाई आपको इतना हेल्प में ले जाके परेशान करे, इतना ट्रिगर करे, टॉर्चर करे, तो उस दूसरी सोल का कर्मा नहीं बन जाता। आपकी हेल्प करने के चक्कर में, आपको लेसन सीखना उसके चक्कर में उस आत्मा की वाट नहीं लग जाती। तो आई डू थिंक कि कोई भी आत्मा तैयार नहीं हुई कि नहीं नहीं, इतने कठिन सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम आपके साथ में नहीं आ सकते, हम इतना टॉर्चर नहीं कर सकते, हम इतना नेगेटिव कर्मा अपने साथ नहीं बांध सकते, हम इतना पाप नहीं कर सकते। आपको सीखना है, आप कैसे भी करके सीख लो, हम आपको इतना तंग नहीं कर सकते धरती पे जाके। तो आपकी सोल जो थी के साथ ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कोई भी रेडी नहीं हुआ। बहुत टफ यात्रा है। आपने जैसे ये बोल दिया हो कि उदयपुर से लेकर अमरनाथ तक पैदल यात्रा करूंगा, या फिर उदयपुर से लेकर अमरनाथ तक दंडवत यात्रा करूंगा, और उसमें मुझे कंपेनियन चाहिए, तो कौन आएगा, ठीक है ना, वो वाली बात है। तो आपको कोई मिला नहीं, तो इसमें दो चीजें हुई, फिर ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, या हाँ एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, दो अलग अलग ग्रुप में। तो क्या हुआ कि इतना कठिन लेसन और इतनी कठिन जर्नी जब आपको करनी थी, तो फिर क्या हुआ कि आपने अपने आप को सोचा कि यार कोई भी साथ नहीं दे रहा, तो चलो लेट्स स्प्लिट अपार्ट, ट्विन फ्लेम बनते हैं अपन, अपनी सोल को दो में हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक बनाएंगे जो सीखेगा, अपना सोल का एक पार्ट जो सीखेगा, और एक पार्ट जो सिखाएगा, एक पार्ट जो तंग होगा और एक पार्ट जो तंग करेगा। तो आपने अपनी ही सोल को स्प्लिट कर लिया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ गए आप, और फिर एक व्यक्ति अभी तंग करेगा और एक व्यक्ति जो है उस तंग होकर वो लेसन सीखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका पर्सन आपका सोलमेट है, ये आपको ट्रिगर देने के लिए आया है, ये आपको चीजें सिखाने के लिए आया है, और ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो नजर के सामने, जिगर के पास से ये आपसे हट नहीं सकता। दूसरा सिनेरियो इसमें ये बना कि अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं है आपका, ठीक है, तो ये आपका सोल फैमिली का कोई बहुत हायर ऑर्डर सोलमेट है, जो आपको बे इंतहा अनकंडीशनल सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। और वो बहुत पहुंची हुई सोल है, बहुत अच्छी सोल है, और उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए ये बुराई मैं लेता हूँ, और फिर मेरा मेरा कैसे होगा, मेरा मैं देख लूंगा, मेरा मैं संभाल लूंगा, क्योंकि वो इतनी पहुंची हुई सोल है, तो उसको लगता है कि ठीक है, आई विल हैंडल इट। ये जो सीन बना ना, ये रामायण काल में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना था राम भगवान और कैकई माँ के बीच में। आपको लोगों को लगता है ना कि कैकई जो है वो वैम्प है, उन्होंने राम का मतलब बुरा किया, या उन्होंने राम को वनवास भेजा, नहीं, ऐसा नहीं। वो राम की सबसे ज्यादा शुभ चिंतक थी, सोल कॉन्ट्रैक्ट सोल लेवल पर वो राम की सबसे हायर ऑर्डर सोलमेट थी, अपनी कौशल्या माँ से भी ज्यादा हायर ऑर्डर सोलमेट कैकई माँ थी। तो उन्होंने रोल चूज किया कि क्योंकि राम को वनवास जाना था, उनको बहुत सारे बड़े बड़े काम करने थे जो अयोध्या में रह के नहीं हो सकते थे, उनको जाना पड़ेगा वन में, उनको जाना पड़ेगा साधु सन्यासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, लंका तक जाना पड़ेगा।
तो अयोध्या में रह के अयोध्या का राजा बन के वो काम नहीं हो सकता है। तो उनकी सोल ने कौशल्या के साथ नहीं, कैकई के साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट किया। कैकई ने उनको बोला कि ठीक है, आपके लिए ये नेगेटिव रोल मैं प्ले करती हूँ, मैं बनूंगी सौतेली माँ, मैं बनूंगी वैम्प, मैं बनूंगी सबकी बुराई झेलने वाली, है ना, और मैं भेजूंगी आपको वनवास, क्योंकि और तो कोई दशरथ या कौशल्या या सुमित्रा कोई तो आपको वनवास भेजेगा नहीं, इतना बड़ा कर्मा कोई अपना बांधेगा नहीं, तो वो सारी बुराई मैं लेती हूँ, मैं आपको भेजूंगी वनवास। और इसीलिए आप देखो कि राम का और उनके बीच में कितना स्नेह था कि राम जब 14 साल बाद वनवास से आया, सबसे पहले कैकई माँ के यहाँ पे जाके उन्होंने उनको चरण स्पर्श किया और उनसे थैंक्स बोला, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करती तो वो अपना लाइफ का पर्पस ही पूरा नहीं कर पाते, जिस काम के लिए वो आए थे वो काम ही पूरा नहीं कर पाते। इस तरह का हायर ऑर्डर सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस पर्सन के साथ में। उन्होंने सोलमेट होते हुए भी आपके साथ में टॉक्सिक पार्टनर बनने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं करता हूं चलो परेशान, तुम यही चाह रहे हो ना कि तुमको तंग करे ताकि तुम कुछ सीखो। जैसे कि स्ट्रिक्ट माँ बाप होते हैं, स्ट्रिक्ट माँ बाप होने का रोल निभाते हैं, मारना पीटना डांटना फटकारना डिसिप्लिन में रखना, ताकि हमारा बच्चा ग्रो कर पाए। इस लेवल का प्यार होता है माँ बाप का, इसीलिए वो स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका, जिसने इस पर्सन ने बुराई मोल ली, बुरा रोल करने का एक्सेप्ट किया ताकि आपको सीखने को मिले। और तीसरी बात, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट में कार्मिक भी है, मतलब एक और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए जो मैं बोल रही हूँ वो बात सही है। सेम चीज आपको बहुत सारे लोगों के साथ फील होती होगी, इसमें से बहुत सारे लोगों के साथ सेम कनेक्शन होगा आपका, ऐसा लगता होगा कि आप कंफ्यूज हो गए कौन सोलमेट है, कौन कार्मिक है, कौन ट्विन फ्लेम है, पता नहीं चल रहा है। तो इन पर्सन में से एक आपका सोलमेट है, ये एक से ज्यादा आपके सोलमेट्स हैं, एक आपका रियल ट्विन फ्लेम है, और एक आध आपके कार्मिक्स भी हैं इसमें। तो कार्मिक्स के साथ तो कार्मिक साइकिल जो उनसे लेसन सीखना है वो सीख के वो साइकिल इस जन्म में आपकी क्लोज हो जाए, तो वो लोग के साथ तो आपकी साइकिल क्लोज होते ही वो आपके दिल दिमाग में से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और सोलमेट्स जो होंगे ना वो भी आपकी मदद इसमें कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी बुरी तरह से टॉक्सिकली आपको बिहेव नहीं कर रहे, फिर भी ट्रिगर वो आपको करते जा रहे हैं, तो वो भी आपके दिल दिमाग में और आपकी लाइफ में बने हुए हैं और आपको लेसन सिखाते जा रहे हैं। और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो तो मतलब हीरो है सबका, मतलब चोरों का सरदार है वो, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया वाला चपाट लगा रहा होगा और वो आपको बढ़िया हाँक हाँक के आपको बढ़िया लेसन आपको सिखा रहा होगा। और यही सारे लोग हैं जो कि आपके नजर के सामने और जिगर के पास हैं, और इसीलिए वो आपकी लाइफ से नहीं निकल रहे हैं, और ये सब मिलकर आपकी मदद ही कर रहे हैं, चाहे वो कार्मिक है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है। आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक डिवाइन फेमिनाइन पावर में लाने के लिए, ठीक है, आपको डिफिकल्ट रिलेशनशिप, नार्सिसिस्टिक, इगोइस्टिक, अवॉइडेंट पार्टनर से कैसे छुटकारा पाया जाता है, कैसे इनको अपनी लाइफ से हटाया जाता है, और कैसे इनके बिना रहकर अपनी लाइफ को पावरफुली कैसे जिया जाता है, इसमें ये पार्टनर्स आपकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हैं, सारों में से जो भी हैं। और आप बहुत सारी टफ कार्मिक साइकिल्स को इन सब की मदद से पूरा करोगे, क्लोजर सीकिंग क्लोजर, आप क्लोजर पाओगे, ये भी मेरा बनाया हुआ कार्ड है, ठीक है। रियलिस्टिक जीना सीखोगे, मतलब को डिपेंडेंट, दबी छुपी मरी मरी एनर्जी से बाहर निकल के प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, ग्राउंडेड, डिवाइन फेमिनाइन, रिसोर्सफुल, अडेप्टेबल, रेशनल, ऐसा बिहेव करना आप सीख पाओगे। ऑनेस्टी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ जीना सीख पाओगे। पावरफुल एम्पावर्ड सोल बन के आप निकल पाओगे इस कनेक्शन में से, जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के लिए एक होगा, किसी के लिए एक से ज्यादा होगा। दिमाग से मेंटल क्लटर को, दिमाग से रिलेशनशिप के क्लटर को कैसे निकाला जाता है, रिलेशनशिप की वजह से इमोशनल टर्मोइल को कैसे बैलेंस में लाया जाता है, रिलेशनशिप्स में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तब भी कैसे अपनी इनर पीस में रहा जाता है, मानव जीवन में आके हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसकी सर्च कैसे की जाती है, अपने अंदर से अपने सवालों के जवाब कैसे पाए जाते हैं, इनसाइट इंटीग्रिटी कैसे पाई जाती है, अनकंडीशनल लव के लिए हार्ट चक्रा को कैसे ओपन किया जाता है, अपनी थर्ड आई, अपनी इंट्यूशन पावर को कैसे जागृत किया जाता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे समझा जाता है, कैसे कार्मिक साइकिल्स को क्लोज करके नई साइकिल्स में जंप किया जाता है, कैसे टाइमलाइंस को जंप किया जाता है, कैसे लाइफ को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट किया जाता है। ये सारे आपके लाइफ के लेसन हैं, थे, सीख रहे हो, सीख जाओगे, और इन सबको सीख कर आप
एक एम्पावर्ड सोल की तरह अपनी सोल दुनिया में वापस जाओगे। ठीक है, तो चाहे आपको ये लोग चाहे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इन सबको थैंक्स बोलो आप। और मुझे तो लगता कम है कि इसमें कार्मिक बहुत कम है, इसमें आपके सोलमेट ज्यादा है, इसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो प्यार मतलब सोल लेवल पर इन लोगों का थैंक्स बोलो, सोल लेवल पर इन लोगों को प्यार करो आप। जिसने जितना ज्यादा ट्रिगर किया उसको उतना प्यार भेजो, उसको उतना ग्रेटिट्यूड बोलो, उसको उतना थैंक्स बोलो, क्योंकि वो आपका उतना हितैषी सोल है जिसने आपके लिए ये बीड़ा उठाया कि मैं करूंगा तंग तुझे, तू चल आगे, मैं लगाता हूँ पीछे से लात, तू चल आगे। तो जो आपको सबसे ज्यादा लात लगा रहे हैं ना, वो आपके सबसे नियर एंड डियर सोलमेट्स हैं। ठीक है, तो ये सच जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी अपनी एक्सपीरियंस से शिकायत होगी या किसी भी इंसान से शिकायत होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स द लवर्स का, बिकॉज आप अपनी चॉइस से, अपने इच्छा से आपने इस तरह की साइकिल चुनी है कि लोग आएंगे आपकी लाइफ में, फिर आपको हैरेस करेंगे, परेशान करेंगे, आपको छोड़ के जाएंगे, अबैंडन करेंगे। क्यों? ओ वाओ, क्यों? ओ वाओ, वाओ, यस, डेथ कार्ड, ताकि आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सके इस किंग एनर्जी में, इस क्वीन एनर्जी में। ठीक है, ये और एम्प्रेस एनर्जी में, मतलब उत्तरोत्तर प्रगति करते जाओ आप। हर बार एक इंसान का साथ जब भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, वो आपको एक स्टेप फर्दर ले जा रहा है अपनी हायर एनर्जी की तरफ। फिर आपको दूसरे इंसान के साथ लेसन सीखा, साइकिल क्लोज करी, वो आपको और हायर लेवल पे ले जा रहा है। फिर तीसरे इंसान ने आपको कुछ परेशान किया, ट्रिगर किया, आपको और हायर लेवल पे लेके गया। और इस तरीके से आप मतलब बढ़ते 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 आप अपने 10 ऑफ कप्स को पालोगे, आप अपने हाईएस्ट सोल अचीवमेंट को आप प्राप्त कर लोगे जब आप इन सभी सोलमेट्स के, मैं नहीं कहूंगी इनमें कोई भी कार्मिक, इन सभी सोलमेट्स के साथ अपने कार्मिक रिलेशन मतलब अपने कार्मिक साइकिल्स को आप पूरा कर लोगे, तो आप बहुत बहुत एम्पावर्ड सोल बन के सक्सेसफुली इस दुनिया से जा पाओगे। और इसीलिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को गालियां देना, कोसना बंद करो, इसका थैंक्स करो, और नजर के सामने, जिगर के पास बना के रखो। इनके ट्रिगर्स को वेलकम करो, और उन ट्रिगर से आपको जो लेसन सीखने सीखो, और इन सबको दुआएं दो। जब आप दुआ करो तो इन सबको दुआ दो कि आप सबके मेरी जिंदगी में होने का थैंक्स, आप नहीं होते तो मैं वो नहीं होती जो मैं आज हूँ। ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।